अक्सर सरकार लापरवाही के बाद ही एक्शन क्यों लेती है? ये कर्मचारियों की गलती है या सरकार की? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस देश में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से इस देश में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं और फिर भी किसी की सही मायनों में जवाबदेही तय नहीं होती। तो अधिकारी दफ्तरों में बैठे बैठे मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, उनकी जिंदगी तो आराम से चलती रहती है, लेकिन उसी लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत भी ऐसी ही एक लापरवाही का नतीजा है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने बार बार शिकायतें की थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा और उसी अनदेखी, उसी लापरवाही ने आखिरकार युवराज की जान ले ली। चलिए आपको पूरा घटनाक्रम को समझाते हैं। कोई नदी नहीं, कोई समंदर नहीं, फिर भी ग्रेटर नोएडा में एक युवा इंजीनियर अपनी ही कार के अंदर डूबकर मर गया। या कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की कहानी है। 16 जनवरी की रात जब दिल्ली एनसीआर घने कोहरे के चादर में लिपटा हुआ था, गुरुग्राम में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने घर लौट रहे थे। कोहरा इतना घना था कि सड़क, मोड़ और किनारे बनी दीवारें तक नहीं दिखाई दे रही थी। इसी दौरान सेक्टर 150 के पास उनकी कार का संतुलन बिगड़ा और वहां सड़क किनारे बनी स्थायी दीवारें तोड़ते हुए एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। यह बेसमेंट पहले से पानी से भरा हुआ था। जैसे ही कार नीचे गिरी, वह तेजी से डूबने लगी और युवराज अंदर फंस गए। मौत के उस डरावने पल में युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और कहा, पापा मैं नाले में गिर रहा हूं, मुझे बचा लो। बेटी की आवाज सुनते ही पिता बदहवास में हालात में घर से निकल पड़े, लेकिन गलत लोकेशन, घना कोहरा और अव्यवस्था के कारण उन्हें बेटी तक पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए। इस दौरान युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह कार से बाहर निकले, कार की छत पर लेटे और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए इशारे करते रहे। वह लगातार हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। उसके पास वक्त था, उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन सिस्टम समय पर नहीं पहुंचा। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर आई जरूर, लेकिन रेस्क्यू के नाम पर उनके पास ना तो नाव थी, ना प्रशिक्षित गोताखोर और ना ही पर्याप्त रोशनी। युवराज के पिता और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक डिलीवरी बॉय ने इंसानियत दिखाते हुए खुद कमर में रस्सी बांधी और पानी में उतर गया। उसने करीब 30 मिनट तक युवराज को खोजने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना है कि अगर 10 मिनट पहले सही ढंग से रेस्क्यू शुरू होता तो युवराज आज जिंदा होता। रात करीब 2:30 बजे युवराज की मोबाइल की रोशनी बंद हो गई। उसी के साथ उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। या वो पल था जब एक बेटा, एक इंजीनियर और एक जिम्मेदार नागरिक सिस्टम की लापरवाही का शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस बेसमेंट में हादसा हुआ वहां पानी भरा क्यों था? सड़क पर कोई चेतावनी बोर्ड, कोई ब्लिंकर और कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस खतरनाक जगह को लेकर कई बार नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही लापरवाही युवराज की मौत की असली वजह बनी। हादसे के बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा, तब जाकर नोएडा प्राधिकरण हरकत में आया। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया, 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। मौके पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब पहले कर लिया जाता तो क्या युवराज की जान बच नहीं सकती थी? जवाब साफ है, हाँ। युवराज मेहता कोई लापरवाह ड्राइवर नहीं था, वह सिस्टम की लापरवाही का शिकार था। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उन खामियों की कहानी है जिनकी कीमत एक युवा इंजीनियर ने अपनी जान देकर चुकाई। सवाल आज भी वही है, क्या इस मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी या युवराज की फाइल भी बाकी मामलों की तरह दफ्तर की अलमारियों में धूल खाती रह जाएंगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, संवाद लाइव। धन्यवाद।